गुरु रूप साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, आज इम्पोर्टेंट दिन है जिस दिन गुरसिक्खी का पूरा जो परिवेश था, पूरी की पूरी जो एग्जिस्टेंस थी वो पूरी तरह से चेंज हो गई। आज धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने सच के लिए और सच्चाई की वैल्यूज़ को अपहोल्ड करने के लिए अपना बलिदान दिया था। सर्वशक्तिशाली, सर्व कला भरपूर होने के बावजूद उन्होंने किसी तरह की कला नहीं बरताई। पाणा मिठा करके माना, ये मनुष्य देही त्याग करके वो सदा सदा के लिए वाहिगुरु में विलीन हो गए। आज का दिन हम सब लोग गुरुद्वारों में, घरों में शबील लगा करके संगत को मीठा शरबत पिला करके मनाते हैं। इसके पीछे इतिहास बहुत ही गहरा, बहुत ही डीप है और कई कारण ऐसे हैं जिसने गुरु अर्जन देव जी की शहादत को ऑलरेडी जो भड़की हुई हुकूमत थी और भड़का करके दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल के रूप में एक ऐसी लाशानी शहादत जिसके बारे में जिक्र भी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक सवाल भी आया था तो कि किसी ने पूछा था, आर वी बॉर्न एज अ गुरसिख? merely taking birth in a Gursikh family makes us a Gursikh, or do we become a Gursikh by our deeds, karma and bhakti? देखिए, सबसे पहले तो मनुष्य देही मिलना अपने आप में ही पुरबले कर्म हैं। तो मनुष्य की देही मिली है, कुछ कर्मों के ऐसे हमारे फल हैं जिनके कारण ये हमारे को स्वरूप मिला है। मगर अब मनुष्य देही मिल गई, उसके बाद गुरु का सिख बनना है तो कुछ पूरबली भक्ति ऐसी है जो उत्तम है, जो कहीं परमेश्वर की निगाह में आ गई। चाहे आप भक्ति के बाद कोई भी रिलीजन फॉलो करो, रिलीजन बाद की चीज़ें हैं, पहली चीज़ भक्ति, पहली चीज़ इबादत। अगर आप इबादत में आए हो तो कहीं ना कहीं आपके पिछले कुछ कर्म, पिछले कुछ जन्म के ऐसे किए हुए प्रयास, ऐसे जतन हैं जो उस सर्वशक्तिमान, उस परमपिता परमेश्वर को भा गए, अच्छे लग गए। उन्होंने आपको ना सिर्फ मनुष्य की देही दी, उन्होंने आपको ये भक्ति की दात भी आपकी झोली में डाली। गुरु ग्रंथ साहब में भट्टों की वाणी दर्ज की गई तो भट्टकल का अंग 1406 में सवैये महला पंजवा, वो गुरु अर्जन देव जी की बारे में जिक्र करते हुए कहते हैं, तैं जनमत गुरुमत ब्रह्म पछाणियों, कि हे गुरु अर्जन देव, आपने जन्म के समय ही गुरु की मत आपके पास ऑलरेडी थी। पुरबले आपके ऐसे भक्ति, ऐसी उत्तम आपकी अवस्था थी कि गुरु मत ले करके जो कई बारी पूरा जन्म लगाने के बाद भी बड़े बड़े जो भक्ति के मार्ग के पथिक होते हैं उनको नहीं मिलती, कहीं ना कहीं कोई भूल, कोई चूक रह जाती है। आप जन्म में ही गुरु की मत ले करके आपका जन्म हुआ। यूं कहें कि एक तरह के अवतार के रूप में आप प्रकट हुए हो, आपका जन्म हुआ है और आपने उसके थ्रू ब्रह्म पछाणियों, ब्रह्म ज्ञान आपने अपने अंदर बचपन में ही ले करके आप पैदा हुए। आपने ब्रह्म की पहचान, ब्रह्म के साथ डूंगी सांझ, उसके साथ एक राबता, उसके साथ आपका बचपन के समय से ही एक कनेक्शन, एक डीपर अंडरस्टैंडिंग थी। और जैसे आपने पूछा तो उसके बारे में एक साखी भी आती है। मस्कीन जी अपनी कथा में कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं और यदि आप सूरज प्रकाश ग्रंथ पढ़ेंगे वहाँ भी जिक्र आता है। आंसर देने के लिए, क्योंकि इंग्लिश में पूछा है, इंग्लिश में आंसर दे रहा हूँ। When Guru Arjan Dev Ji was 2 to 2.5 years of age, he had gone to his maternal home. Guru Amar Das Ji was his Nana Ji and he went over there, and while playing, one day he climbed the gaddi of Guru Nanak Dev Ji, which was then adorned by Guru Amar Das Ji. His mother, Mata Bhani Ji, came and scolded him. This is Guru Amar Das Ji's Singhasan.
Guru Nanak Dev Ji's Gaddi. No one should sit on this. Beta, don't do that. And while she was scolding, Guru Amar Das Ji arrived and was silently observing the conversation that was happening in front of me, the way his daughter was at that point of time scolding his maternal grandson, Arjun. So he was smiling when this was happening, and he took the 2.5-year-old toddler Arjun from Mother Mata Bhani, made him sit on the gaddi of Guru Nanak's, which was at that point of time adorned by him. And the words he spoke, Doita, Bani ka Boita, he is my grandson, but there will be a time that he will write a Bani that will be a source of liberation for all the future generations to come. Please write down Satnam Shri Vaheguru. It's a very deeper and very thoughtful statement made about the future, because Guru Amar Das Ji himself knew everything that was going to come, and he knew that this person was going to be a reservoir of Guru Bani. He was going to edit and resurrect the Pothi Sahib and form it into the Adi Granth. The Pothi Sahib, which was originally when Guru Nanak Dev Ji started getting the Gurbani through his hymns, and he started writing it down. He always used to carry the Pothi and an asa, a wooden stake that is usually used by travelers for walking, because he used to go on long udasis. Hundreds and hundreds kilometers he kept on walking in a particular direction, and all these were with the main purpose of spreading the good word, getting people out of all the kind of bharams, the vehms that they had placed themselves into, and make them sing the praise of Almighty God without any hindrance. So that was the main purpose. It was at the very destiny that called Bani Ka Bohta by none other than Guru Amar Das Ji himself. Coming to the events that led to the execution order of Guru Arjan Dev Ji. समय की बात गुरु अर्जन देव जी ने ग्रंथ का संपादन करना शुरू किया, जो आदि ग्रंथ पोथी के रूप में गुरु नानक देव जी से फिर गुरु अंगद देव जी के पास, गुरु अंगद देव जी से गुरु अमरदास जी के पास, सब अपनी अपनी वाणी दर्ज करते गए। जो भगत वाणी गुरु नानक देव जी ने दर्ज की थी, गुरु नानक देव जी की अपनी वाणी, फिर गुरु अंगद देव जी की वाणी, फिर गुरु अमरदास जी की वाणी, और उसके बाद गुरु रामदास जी की वाणी। फाइनली गुरु अर्जन देव जी भी अपनी वाणी दर्ज करते जा रहे थे। अब संपादन करके उसको एक स्वरूप देने की जो गुरु अर्जन देव जी ने मुहिम चलाई थी, उसके चलते कई भगत लोग अपनी अपनी वाणी, जो उनके समकालीन भगत थे, वो लेकर के आए। एक तो बहुत जिक्र आता है साखी के अंदर महेश दास का। महेश दास एक मस्खरा था जो कि अकबर के रत्नों के अंदर शामिल हुआ। अकबर ने उसको बीरबल का नाम दिया और बहुत से लोग उसको सिर्फ मस्खरे के रूप में जानते हैं, मगर गुरु अर्जन देव जी के खिलाफ, गुरसिखों के खिलाफ महेश दास के एक बार नहीं कई बारी उसका जिक्र आता है कि उसने भड़काया। बादशाह अकबर जब महेश दास के साथ गए थे, गुरु साहिबान के दर्शन किए थे, तो वो समझ गए कि ये सिर्फ भड़कावा है, क्योंकि अकबर अपने दिमाग से सोचते थे और वो किसी के भड़कावे में नहीं आए, और इस बात को उन्होंने नज़रअंदाज किया जो उनको भड़काया जा रहा था। यही बार बार कहा जाता रहा कि गुरु ग्रंथ साहब के अंदर इस्लाम के खिलाफ लिखा है। ये पूरा ढूंढने पर जब नहीं मिला तो फिर गुरु अर्जन देव जी को ये भी सुझाव दिया गया कि आप हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में
कुछ लाइनें दर्ज कर दें। गुरु अर्जन देव जी ने साफ इनकार कर दिया कि देखिए हमने अल्लाह के बारे में दर्ज की है। भगत वाणी में बड़ा साफ स्पष्ट लिखा है, अल्लाह पाकम पाक है, शक करो जे दूसर कोए, कबीर करम करीम का जो करे जाने सोए। अल्लाह तो पाकम पाक है, अल्लाह की सिफ्त, अल्लाह की जो तारीफ है वो ऑलरेडी गुरबाणी में दर्ज है। और भी दर्ज है, अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के, सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। इस बारे में, अल्लाह के बारे में आप कहें तो सिर्फ सलाह दर्ज होती आई है और आगे भी होती रहेगी, मगर किसी देहधारी के बारे में यदि आप इस तरह का कुछ चाहते हैं तो वो ग्रंथ में, आदि ग्रंथ में इस समय पे मैं इतनी बड़ी गुस्ताखी, इतनी बड़ी भूल नहीं कर सकता कि मैं अपने एंड से उसको दर्ज करूं, तो इसलिए मुझे माफ़ी करो, मैं ये आदि ग्रंथ में दर्ज नहीं कर सकता। अब बादशाह को भड़काया जाने लगा, जहांगीर उस समय बादशाह था, कि ये तो देखिए जी खिलाफत कर रहे हैं और इन्होंने तो खुदा की तारीफ के खिलाफ लिखा है। हमने जब इनको कुछ चीज़ें लिखने की सलाह की तो इन्होंने करने से साफ साफ मना कर दिया और ये कह दिया कि ये जो कुछ मैंने लिखा है ये तो अकाल पुरख का, परमपिता परमेश्वर का लिखाया हुआ है, मैंने खुद कुछ भी नहीं लिखा, और जो भी मैं दर्ज कर रहा हूँ उसी की हाजिर नाजरी, उसी की रजा के साथ दर्ज कर रहा हूँ, मैं उसके बाहर कुछ भी दर्ज नहीं करूँगा। अब अलग अलग कुछ भगत थे, चंदू, 4 भगत, जिन्होंने अपनी अपनी वाणी को बोला कि दर्ज किया जाए, वो अपनी अपनी वाणी लेकर के आए और अलग अलग कारणों से उनकी वाणी को दर्ज करने से मना कर दिया गया। एक वाणी को इसलिए दर्ज करने से मना कर दिया गया क्योंकि वो एक तरफा बात करती थी, वो सनातन को ऊंचा दिखा रही थी और दूसरे धर्मों को नीचा दिखा रही थी। गुरु साहिबान ने कहा सर्व सांझीवाल है, यहाँ तात पराई नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई ऊंचा नहीं। ये प्रमाण यहाँ से भी मिलता है कि जब गुरु अर्जन देव जी से पूछा गया कि कौन सा धर्म सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा धर्म कौन सा है, तो जो पूछने वाला था ब्राह्मण था। गुरु साहिबान ने शब्द उच्चारण किया, सर्वधर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। सभी धर्मों में से श्रेष्ठ वो धर्म है जो प्रेरणा देता है कि हरि का नाम जप और अपने जितने भी कर्म हैं वो निर्मल कर, किसी के लिए बुरा मत कर, किसी की गुनाह मत कर। और ये शब्द आज भी सुखमनी साहब में दर्ज है, हम सभी पढ़ते हैं। तो गुरु साहिबान ने किसी भी एक धर्म का नाम लेने से भी मना कर दिया। और गुरबाणी सर्व साझी है, सर्व धर्मों की है, कोई भी पढ़ सकता है। उसमें अगर कबीर साहब हैं, शेख फरीद साहब हैं सूफी पक्ष पेश करते हुए, तो उसके अंदर भगत नामदेव जी भी हैं विठल को याद करते हुए, भगत रविदास जी भी हैं जिनको उस समय में शूद्र कहा जाता था और उनका तिरस्कार किया जाता था, और भगत धन्ना भी हैं जो एक जाट थे। उन्होंने सर्व सांझीवाल इसमें इंक्लूड किया। और कोई भी ऐसी वाणी जहां एक भगत ने कहा कि ये जो छंद है इसको इंक्लूड किया जाए, जहां पे स्त्री को नरक का अधिकारी बताया गया था, गुरु साहिबान ने साफ मना कर दिया, कहा कि सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। जिन्होंने राजाओं, महाराजाओं, बड़े बड़े छत्रपतियों, बड़े बड़े सम्राटों को जन्म दिया, उसको बुरा हम आखिर कैसे बोल सकते हैं। ये गुरबाणी के विरुद्ध है। माफी चाहता हूं, इस ग्रंथ में ये शामिल नहीं हो सकता। अब ये लोग परेशान थे, इन्होंने जा करके अलग अलग तरीके से वक्त की हुकूमत को भड़काना शुरू कर दिया कि ये तो मन मर्जी कर रहा है। सबसे पहली जलन तो ये थी, अलग से ग्रंथ स्थापित किया जा रहा है, ये तो अपना ही ग्रंथ बनाने चल रहे हैं, ये बात किसी को हजम नहीं हो रही थी। दूसरी बात कि इस ग्रंथ में भी अपनी मन मर्जी के ही कवित, अपनी मन मर्जी के ही छंद, अपनी मन मर्जी के ही भक्तों की वाणी को शामिल किया जा रहा है, हर एक को मना करके लौटा दिया जा रहा है। ये भी बहुत बड़ी जलन थी। और हमें क्यों लौटाया गया, ये उससे भी बड़ी जलन। और उसके बाद बीरबल, जो अब उस दुनिया में तो नहीं था, मगर उसका पीछे से बोया हुआ वो पेड़, कि समय समय पे तुम्हारे जो बीरबल हैं वो भी तो यही कहते थे। उनकी बात को उस समय के बादशाह अकबर ने मान लिया होता तो आज ये हालत ही ना होती। इस तरह से भड़काना शुरू, और फिर
गुरु साहिबान को लाहौर तलब किया गया। अब की बारी जब गुरु साहिबान लाहौर के लिए चले, उनको जो तलब किया गया वो ये कहा गया कि आप, हमें यहाँ सूचना मिली है कि आप झूठ की दुकान चला रहे हैं और आपने अपना नया ग्रंथ बनाया है, लाहौर आएं और अपनी सफाई दें। गुरु साहिबान जानी जान थे, उनको पता था अब के जो जाऊंगा तो लौट के आना मुमकिन नहीं है। अब की बारी समय आ गया है यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जाने का। तो 43 साल की उम्र गुरु अर्जन देव जी की और 11 साल के उनके सुपुत्र गुरु हरगोबिंद साहब, और महाराज ने जाने से पहले अपनी गुरता गद्दी विधिवत तरीके से अपने सुपुत्र गुरु हरगोबिंद साहब को सौंप दी और लाहौर की तरफ चल पड़े। अब लाहौर पहुंच करके उनको ऑप्शन दी गई कि दीन कबूल करेंगे, इस्लाम कबूल करेंगे आप? तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं किसी भी एक मज़हब की तरफ नहीं हूँ, मैं हर तरह से अपने अल्लाह की इज़्ज़त करता हूँ, अपने खुदा की इज़्ज़त करता हूँ, और वही मेरा भगवान है और वही मेरा वाहिगुरु है, सब एक है। मगर अगर आप कहें कि कोई एक रास्ता पकड़ के और उसी की एक तरफा बात करूं तो मुझे ये इस्लाम या दीन कबूल नहीं। जब उन्होंने मना कर दिया तो फिर आपस में जो सलाह हुई और जजिया कानून जो उस समय चंगेज़ खान ने बनाया था, कोई साधु संत पीर फकीर औलिया ऐसा है जिसको आपको लगता है कि अब ये हमारे लिए खतरा बन रहा है, इसकी अगर हम अभी खात्मा नहीं करते, इसका अंत नहीं करते तो हमारे खिलाफ बगावत होने की पूरी पूरी संभावना है? तो उस जजिया कानून में ये स्पष्ट था कि ऐसे व्यक्ति को इस तरीके से मारा जाए, उसको इस तरीके से खत्म किया जाए कि खून का एक कतरा भी धरती पे ना गिरे, नहीं तो वो धरती पूरी की पूरी उजाड़ हो जाएगी और जो उस खून को गिराने वाला है उसकी भी आगे किसी तरह से कोई वंश कोई कुल नहीं चल पाएगी, उसका वहीं के वहीं वंश का नाश हो जाएगा। तो इसलिए उस जजिया कानून के चलते सबसे पहले गुरु साहिबान को गर्दन तक भरे हुए पानी की देग में बैठा करके नीचे आग जला करके लकड़ियों से उबाला गया। उस पानी को उबालते रहे जब तक गुरु साहिबान पूरी तरह से झुलस नहीं गए, देह फफोलों से फोड़ों से भर गई। इस हालत में थे तो कई कथाओं में जिक्र आता है गुरु साहिबान का तब भी शब्द यही चल रहा था, तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे। ये शब्द गुरु साहिबान पढ़ते रहे और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि ये तो अभी भी आनंद में हैं, एकदम लीन हुए पड़े हैं, तो उस देग में से निकाला गया। फिर उसके ऊपर रावी नदी से ला के ठंडा ठंडा पानी गिरा गया ताकि वो जो फोड़े फफोले पूरे शरीर पे आ गए हैं वो अब जख्म बन जाए। जब ठंडा पानी गिरा जाएगा एकदम इस तरह से तपते जलते हुए शरीर को, तो वो जख्म बन जाएंगे। फिर उसके बाद एक बड़ी सी तवी मंगवा करके उसके नीचे लकड़ियां जलाई गई और उस तत्ती तवी के ऊपर गुरु साहिबान को बैठाल करके और एक रेत का बड़ा सा कड़ाहा भरा हुआ उबाला गया और छन्नी से ले करके उनके सर के ऊपर से रेत उन पर गिरी गई, उबलती हुई जलती हुई एकदम खोलती हुई रेत गुरु साहिबान के ऊपर से गिरी गई। गुरु साहिबान के चेहरे पे संतोख, गुरु साहब के चेहरे पे एक अलग सा ही नूर चमक रहा था। वो अपना परमेश्वर के साथ जैसे लीन हो रहे हों। महाराज का शब्द आता है जिसका जिक्र कई कथाओं में है कि महाराज ने इस शब्द का उच्चारण किया था, मारू महल्ला पंजवा अंग 1000 रुपये गुरु ग्रंथ साहब में जो दर्ज है। महाराज जब उनको लगा कि अब अंतला समा आ रहा है, अब ये शरीर त्यागने का समय है, जब इस मनुष्य देह को त्यागने का समय आ ही गया है, तो महाराज फिर फरमाते हैं, सेवक की ओढ़क निभही प्रीत। हे मेरे परमात्मा, तेरी कृपा तेरी बख्शिश के सदके तेरे सेवक की, तेरे भगत की, तेरे साथ जो ये प्रीत निभी हुई है,
ये इस जन्म तक तो चली ही चली, अंत तक आखिरी सांस तक निभा गई तेरा करोड़ा कोट शुक्राना। परमात्मा का शुक्राना कर रहे हैं तत्ती तवी पे बैठ कर भी, ऊपर से जो उबलती हुई रेत पड़ रही है, आखिरी सांस आ रहा है उखड़ उखड़ के, और गुरु साहिबान करें सेवक की ओढ़क निभही प्रीत, जीवत साहेब सेव्यो अपना चलते राखियो चीत। जीते जी तो अपने साहेब की सेवा करवाई ही, उसकी सेवा तूने अपने आप करवाई परमात्मा, और जब ये चल रहा हूं तब भी तेरा मेरे इस चित्त में वास है, तू इस चित्त के अंदर मेरे साथ, इस आत्मा के अंदर मेरे साथ विलीन हो रहा है अपने आप में, तेरा कोटान कोट शुक्राना। साध संगत जी एक बारी लिख दो, सतनाम श्री वाहिगुरु। क्या उच्च अवस्था है, यहाँ जरा सा जल जाए तो हाय मर गया कहते हैं, और वहां पूरी तरह से आखिरी सांस पे भी उसका शुक्राना कर रहे हैं कि चलते हुए भी तू चित्त में है मालिक, तेरा शुक्राना। और वहां पर संत मस्कीन जी अपनी कथा में एक बारी मैं सुन रहा था तो जिक्र करते हैं, अंग 846 राग बिलावल में, बिलावल महला पंजवां, गुरु अर्जन देव जी का जो शब्द है उसके हिसाब से ये गुरु अर्जन देव जी का समा जो था, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम। महाराज कहते हैं कि जिस तरह से बर्फ की सिल्ली है उसके ऊपर सूरज का प्रकाश होता रहे तो वो फिर से पानी बन जाती है, और ठीक उसी तरह से ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम। ये ज्योति जो ये आत्मा है, ये जा करके परमात्मा के साथ वो ज्योत जा करके एक हो गई, उस परमात्म ज्योत के साथ ये आत्म वाली ज्योत जाके मिल गई, और वो एक ज्योत हो करके परमात्मा ने अपने अंदर विलीन कर लिया, उसको भी संपूर्ण कर लिया। मनुष्य देही में जो अधूरापन था वो भी खत्म कर दिया, अब ना देही है ना कुछ है, अब तो सिर्फ और सिर्फ परमात्म जो था, जो है और जो रहेगा वो परमात्मा ही है, बाकी कुछ भी नहीं। साध संगत जी एक बारी लिखो, सतनाम श्री वाहिगुरु। ऐसी अवस्था ओ मेरे परम पिता, मेरे परम गुरु धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह साहिब जी की, और गुरु अर्जन देव जी जिनका कि एक नहीं कई जगह पे करोड़ों बारी जिक्र आता है कि मुसलमान जब जंग हो जाती थी मुसलमानों की इंडिया के अंदर, जब उन्होंने चढ़ाई करनी और जो लाशें बच जानी, उन लाशों को पूरी इज्जत के साथ दफनाया गया। गुरु अर्जन देव जी ने करवाया ये काम, और जो हिंदू लाशें होती थी उनको अग्नि भेंट करके उनका विधिवत दाह संस्कार। ना को बैरी ना ही बेगाना सगल संग हमको बनियाई। लाशों का क्या, उन्होंने क्या जुल्म क्या गुनाह किया है, उनको मरने के बाद वही इज्जत मिलनी चाहिए कि जो उनके अपने उनको देते। ये भाव मन में रखते हुए गुरु अर्जन देव जी ने हजारों ही मुसलमान और हजारों ही हिंदुओं को उनके आखिरी समय पे उनके जो आखिरत होती थी, चाहे दफीना किया गया चाहे उनको अग्नि भेंट किया गया, उन गुरु अर्जन देव जी की जब ये शहादत की गई, उसके बाद जब देखा कि शरीर अब शरीर ही रह गया, मिट्टी की ढेरी है, अंदर से जो आत्म तत्व था वो जा चुका है, तो उनकी जो देही बची हुई थी उसको चंदू ने रावी के अंदर रोड़ दिया, बहा दिया। उनकी अंतिम संस्कार के लिए भी उनकी जो मॉर्टल रिमेन्स थी, उनकी जो देह थी, वो उनको शरीर नहीं दिया गया, क्योंकि उनको डर था कि कहीं अपराइजिंग ना हो जाए, कहीं बगावत ना हो जाए, हमने इनके गुरु को मार दिया है, कहीं ये सारे के सारे मिल करके हमारे खिलाफ कोई मिलिट्री या कोई इस तरह का एक्शन ना ले लें। तो ये एक डर ऐसा, और इसके कारण इतनी बड़ा जुल्म, शहादत भी की और उनके शरीर को भी रावी के दरिया के अंदर रोड़ दिया गया। इसके बाद सिक्खी का पूरा स्वरूप बदल गया। पहले 5 गुरुओं तक, गुरु अर्जन देव जी की शहादत तक, किसी भी गुरसिख ने कभी भी कोई शस्त्र नहीं धारण किया था, सिर्फ भक्ति की थी, सिर्फ
पीरी की थी, सिर्फ भगवान का नाम लिया था, इबादत की थी, सिर्फ उन्होंने अपने आप को परमपिता परमेश्वर को समर्पित करके और वाहिगुरु वाहिगुरु नाम का सिमरन, नाम का जप किया था, गुरबाणी का पाठ किया था। इसके बाद गुरु हरगोबिंद साहब आए। उन्होंने सबसे पहले शस्त्रों की धारणा की। उन्होंने 2 तलवारें अपने पास रखी, एक मीरी की, एक पीरी की, कि पीरी मीरी के बिना संभव नहीं। कोई भी आएगा और यदि कोई भी दीन हुआ, कोई भी कमजोर हुआ, तो उसके ऊपर जबर चला करके, जोर चला करके, हथियार की ताकत से उसको डरा के, उसको हरा के, हथियार से मार काट करके उसके ऊपर जुल्म कर सकता है। तो ऐसे जुल्म को रोकने के लिए, उसको हमेशा के लिए काउंटर करने के लिए गुरु हरगोबिंद साहब ने पीरी के साथ साथ मीरी को भी कंपलसरी बनाया और वहां से शस्त्रों का गुरसिक्खी के साथ एक अनमिट, एक बिल्कुल ही ना टूटने वाला रिश्ता बन गया। कृपा ने गुरु हरगोबिंद साहब की, तब से जब वो भी अमृत छकता है, खालसा बनता है, तो वो फिर गुरु की तेग सजाता है, गुरु जी की कृपाण धारण करता है। और गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने तो जय तेगम पूरा शब्द उच्चारण किया है, कृपाण की उस्तत, उसकी सिफ्त करते हुए, उसको जय करते हुए कि मम प्रतिपारण, मुझे प्रतिपाल करने वाली है तो तेग है, नहीं तो ये दुष्टों ने हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया होता अगर थोड़ा सा भी दीन बन गया होता। तो सिक्खी चढ़ती कला की है। गुरु साहिबान का शहादत हमारी खराब ना जाए, दोनों चीजों को साथ लेके चलना है। सिर्फ शस्त्रों के भी नहीं, जुल्म नहीं करना। अगर कोई जुल्म कर रहा है, उस जुल्म को बर्दाश्त नहीं करना। अगर किसी दीन, किसी दुखियारे के ऊपर जुल्म हो रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का क्यों ना हो, अगर सच्चा गुरसिख उसके आसपास कहीं है तो विरोध करेगा, वो उसकी पूरी सहायता करेगा ताकि उसका किसी भी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन ना हो। गुरु अर्जन देव जी की वाणी, गुरु अर्जन देव जी के बताए हुए रास्ते पे, उनके बताए हुए नाम, गुरबाणी और अपने आप के कर्मों को निर्मल रखने की जो आदेश है, उसको निभाते हुए अपने जीवन का यापन करें। किसी भी तरह के भ्रम मोह, किसी भी तरह के प्रपंच में ना फंसें और गुरु साहिबान का गुरपुरब सिर्फ ना मनाएं, गुरपुरख मनाएं, अपने गुरु को मनाएं और गुरु के बताए हुए रास्ते पे चल के अपना जीवन सफला करें। साथ संगत जी, आप सबसे बेनती है कि अपने लिए भी अरदास करें और इस अदम पापी के लिए भी अरदास करें कि हम सब के सब सरबत का भला करते हुए अपना अपना जीवन संवार सकें। भूल चूक की माफ़ी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।